जन्म साखी जिम्मेदार भूमिए की। ढाका प्रदेश में एक भूमिया नाम का डाकू रहता था। वह दिन को डकैती करता और रात्रि को चोरी चिकारी करता था। उसका अपने नगर में बहुत अधिक दबा था। उससे सभी डरते थे। एक दिन उसने नगर निवासियों को बुला करके कहा कि जो कोई साधु अतिथि इस नगर में आ जाए उसे ठहरने का स्थान नहीं देना। यदि कोई बहुत ही आग्रह करे तो उसे घर में भेज देना। फिर उस डकैत ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवाई और लंगर भी लगवाया। एक दिन बालार मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी भी उसके नगर में चले गए। नगर निवासियों ने गुरुजी को उसी डाकू के घर में भेज दिया। डाकू ने जब गुरुजी महाराज का दर्शन किया तो उसने गुरुजी को कहा, भोजन करो। गुरुजी ने कहा, हे भाई, पहले आप ये बताओ कि आपके घर में जो भोजन बनता है वे कमाई किधर से आती है। ये सुनकर के उसने हृदय में गुरुजी की संगति से सत्य का संचार हो गया। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, यदि आप सत्य पूछते हो तो मेरी कमाई डकैत चोरी से होती है। गुरुजी ने कहा, हे भाई, हम लोग चोर डकैत का अन्न नहीं खाते। झूमिया कुछ निराश सा होकर के कहने लगा, हे संत जी, यदि आप भोजन नहीं पाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम यदि नेक कमाई करो तो हम तुम्हारा अन्न खा सकते। भूमि ने कहा, हे महाराज, आप और जो कुछ भी आज्ञा दे उसका पालन करने को तैयार हूं, मगर डकैती चोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। तो गुरुजी ने कहा, हे भले लोग, वह ईश्वर सबका पालन करने वाला है, उस पर विश्वास करो और धर्म की कमाई करो। फिर गुरुजी ने आगे लिखी तुक कही, ऐ सच सबना का खसम है, जिस बख्शे तिस दे। गुरुजी ने कहा, अच्छा, यदि तुम हमारे 3 वचन मानो तो हम तुम्हारा अन्न स्वीकार करेंगे। उसने कहा, और जो भी कहो मैं मानूंगा। तब गुरुजी ने कहा, पहला है सत्य बोलना, दूसरा है जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना, और तीसरा है गरीब मार नहीं करनी। बस ये 3 प्रतीक्षा करो। उसने कहा कि तीनों बातें मुझे स्वीकार हैं। तब गुरुजी ने सत्य के बारे में एक पौड़ी कही। पौड़ी, सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वर्ताया, जिस तू देही तिस मिले, सच तां तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। वहां तक गुरुजी ने फरमाया कि हे भूमिया, ये सत्य तभी कहा जा सकेगा जब तो कुछ नियम धारण करे। ये सुनकर के भूमिया ने कहा, वे नियम कौन से हैं, उसको मैं सुनना चाहता हूं। तब गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया जो राग आसा में गाया जाता है। राग आसा मेला पहला। सच तां पर जानिए जह हृदय सच्चा होई, कोड़ की मल उतरे तन करे अच्छा होई। सच तां पर जानिए जह सच तरे प्यार, नाउ सुन मन रहसिए तां पाए मुख द्वार। सच तां पर जानिए जह सिख सच्ची लोई, दया जाने जी की किछु पुन्नु दानु करी।
सच्चोता परु जानिए, जा आत्म तीर्थी को निवासो। सतगुर नो पुछी के बही रहे कर निवास। सब सबना होई, दारू पाप कट्टे तोई। नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले सोई। गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र उपदेश ने उस डकैत पर बहुत ही प्रभाव किया। उसने कहा, हे महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, यदि तू सच्चे हृदय से कहता है तो तुम्हारे पूर्व के तमाम पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और परमात्मा के दरबार में मोक्ष का मेवा अवश्य प्राप्त होगा। फिर अंतर्यामी गुरु जी ने उसके हृदय को शुद्ध देख करके उसके घर में भोजन पाया तथा फिर भूमिये ने गुरु जी की अनन्य भक्ति से सेवा की तथा फिर गुरु जी वहाँ से चल दी। एक दिन भूमिये ने सोचा कि मैं किसी राजा को लूट करके दौलत लाऊं, कुछ तो स्वयं खाऊं, कुछ साधुओं को दूं। ये विचार करके उसने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र और भूषण पहन लिए और आधी रात के समय एक राजा के दरबार में गया। चौकीदार ने देख करके पूछा, भाई तू कौन है? ऐस समय उसे अपने वचन याद आ गए जो गुरु जी के सम्मुख किए थे। उसने सोचा, चाहे मैं मारा ही जाऊं परंतु सत्य को नहीं त्यागूंगा। उसने कहा, हे भाई, मैं चोर हूं। तब चौकीदार हैरान होकर के कहने लगा, नहीं नहीं, आप तो अपने ही कोई आदमी हो, क्योंकि चोर कभी इस प्रकार नहीं कहा करते। उम्मीद है कि तुम कोई राजा के अपने ही हो। एक तो तुम्हारी पोशाक कह रही है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, फिर दूसरे तुम हमें मजाक भी कर रहे हो। मैं चोर हूं इसलिए अंदर जा सकते हो, हाँ तुम्हें रोक नहीं सकते। अब वह भूमिया राजा के कोष के निकट जा पहुंचा तथा हीरे जवाहरात की एक बड़ी खासी गठड़ी बांध ली। फिर उसने एक जाने में स्वर्ण की एक प्लेट देखी। जब उसे उठाने लगा तब उस प्लेट में जो नमक था उसको अपनी जुबान से लगा करके देखा तो वह नमक था। तब उसे याद आया कि मुझे तो गुरु जी ने कहा था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। इसलिए भूमिया सभी कुछ वहीं छोड़ करके वापस अपने घर को आ गया। प्रातः शोर होने लगा कि राजा का कोष लूटा गया। जब राजा ने जाकर के देखा तो एक गठड़ी बंधी पड़ी है और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ है। अब राजा को चंबा हुआ कि चोर आया और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ, ये क्या बात है? फिर राजा ने चौकीदारों को बुला करके पूछा, ये क्या बात है, तुम बताओ, क्या हमारे महलों में कोई आया था? तब चौकीदार ने कहा, हे महाराज धीराज, रात के समय एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था। जब हमने पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा, मैं चोर हूं। हमने उसकी चाल ढाल और पोशाक देख कर कोई आपका आदमी जान करके उसे भीतर जाने से नहीं रोका। उसके अतिरिक्त और तो हमने कोई भी नहीं देखा। ये सुनकर के राजा ने कहा, अच्छा तुम उसकी भाल करो। चौकीदार व पुलिस ने उसकी बहुत भाल की परंतु कहीं भी उस चोर का पता नहीं चला। फिर राजा ने हुक्म दिया कि नगर में ढंढोरा फेरो कि जो आदमी मेरे घर में आकर के गठड़ी बांध कर तथा बगैर कुछ लिए चला गया है वह यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपनी सारी रियासत दे दूंगा। यही ढंढोरा 3 दिन तक पिटता रहा परंतु चोर का कहीं सुराग नहीं मिला। फिर राजा ने कहा, अच्छा जो कोई निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़ करके खूब पीटो। बस फिर क्या था, अनेकों गरीबों को पुलिस मार पीट करने लगी।
यह खबर तमाम नगर में फैल गई। अब उस भूमिया को अपना प्रण याद आ गया कि गरीब मार नहीं करनी चाहिए। भूमिया ने सोचा कि मेरे ही कारण गरीबों को पीटा जा रहा है। अब मैं राजा के सम्मुख जाकर के कहूंगा कि इन गरीबों को मत मारो, चोर तुम्हारा मैं हूं। ये सोच करके भूमिया राजा के दरबार में हाजिर हो गया तथा कहने लगा कि मैं आपका चोर हूं, गरीबों को मारना बंद करो। अब राजा ने उससे पूछा कि तुमने मेरे कोष से कुछ भी हासिल नहीं किया। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे पहुंचे हुए सच्चे गुरु मिल गए थे। मैंने जो उनकी आज्ञा थी उसी का पालन किया है। ये कहकर के भूमि ने समस्त बीती बात सुना दी। राजा के मन में गुरु नानक देव के दर्शनों की तीव्र इच्छा हो आई। राजा ने कहा, उस तेरे गुरु की क्या निशानी है? तो भूमि ने कहा, हे राजन, मेरे गुरुदेव रदते संत हैं, उनका मिलना पूर्ण भाग्य से ही हो सकता है। फिर उसने सतगुरु जी के मिलाप का सभी वृत्तांत विस्तृत रूप से सुना दिया। अब राजा ने कहा कि हे भाई, तुम मेरे वजीरों के सरताज बनो और मुझे अपना शिष्य बना लो। भूमि ने कहा, हे राजन, अभी तो मैं स्वयं शिष्य के रूप में हूं। आपको शिष्य किस प्रकार कर सकता हूं? हाँ, तुम गुरु नानक देव जी के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ तथा नेक कमाई करो, न्याय करो, बांट करके खाओ, दीन दुखियों की सेवा करो तथा उस परमेश्वर का नाम स्मरण करो और सभी में उसको व्यापक जानो। इससे गुरु नानक देव तुमको स्वयं दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव घट घट की जानने वाले हैं। जो उनको स्मरण करता है तो वह उसको अवश्य दर्शन देते। तब राजा ने भूमाई को अपना प्रधानमंत्री नियत किया तथा जो उसी पर आचरण आरंभ कर दिया। राजा अपनी रानी के सहित नित्य प्रति कीर्तन में मग्न रहने लगा तथा ईश्वर भक्ति की गंगा बहने लगी। एक दिन राजा ने तमाम साधु संगत को हाथ जोड़ करके कहा, हे प्यारी संगत, आप सभी श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में मेरी ओर से सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करें कि वह सतगुरु जी अपनी अपार कृपा से एक पुत्र बख्शें। मेरा सदन संतान दीपक के बगैर अंधेरा है। जब सब ने मिलकर के अरदास की तो पीछे कड़ा प्रसाद बांटा गया तथा गुरु नानक देव जी महाराज की जय ध्वनि की पश्चात सभी लोग अपने अपने घरों को गए। ठीक 10 मास के पश्चात उस राजा के गृह में कन्या हुई। राजा ने विचार किया कि सत्संग में तो पुत्र की अरदास की थी, मैं इस कन्या को पुत्र ही मानूंगा। उसी के अनुसार कन्या जन्म में पुत्र जन्म के तुल्य ही समारोह किया गया और कन्या लालन पालन पुत्र समान ही होने लगा। अब वह समय आ गया जब कन्या युवा होगी। रानी ने कहा कि इस कन्या के लिए किसी सुयोग्य वर की भाल करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, अमुक राजे की कन्या है, मैं इस अपने पुत्र को उसी के साथ ही विवाह दूंगा। रानी ने कहा, स्वामिन, आप ये क्या कहते हैं? आज तक कन्या का विवाह कन्या से नहीं हुआ, आपका ये विचार सदोष है। राजा ने कहा कि हे प्रिय, तुमको ये कन्या दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु मुझे तो ये पुत्र नजर आ रहा है। ये सुनकर के रानी मौन हो गई। एक दिन राजा ने अपने कुल के पुरोहित को बुला करके कहा कि हे पंडित जी, आप मेरे पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या की भाल करो। पुरोहित ने कहा, हे राजन, मुझसे ये पाप नहीं हो सकता कि मैं लड़की के लिए एक लड़की की भाल में जाऊं। हे राजन, तुम जहां अपनी लड़की को नरक गामनी करते हो,
वहां किसी दूसरे की कन्या को भी नष्ट करने पर उतरे हुए हो। राजा ने कहा, हे पुरोहित जी, तुमको यदि कन्या नजर आ रही है, परंतु मुझे तो ये पुत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि पाप पुण्य अथवा कोई निंदा होगी तो राजा की होगी, मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राजा के कोप का भाजन बनूं। पुरोहित ने राजा को कहा, जैसे आपकी आज्ञा हो, मैं वैसे करने को तैयार हूं। तब राजा ने उसी राजा का जिसके घर पुत्री थी उसे एक पत्र लिखा, जिसमें अपने पुत्र कन्या के लिए उसकी कन्या का रिश्ता मांगा था। वह पत्र पुरोहित को देकर के अच्छा मुहूर्त देख करके विदा कर दिया। जब पुरोहित उस राजा के नगर में पहुंचा और दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस राजा ने अपने पुरोहित को बुलाकर तथा लगन सुधा करके साहेब पत्रिका लिखवाई और ब्राह्मण के हाथ भेज दी। साहेब पत्रिका प्राप्त करके इधर का राजा अपने पुत्र के विवाह का सामान तैयार करने लगा। अंतोतगत्वा बारात सजने लगी। लड़की को जो लड़का समझता था उस लड़की को स्नान आदि करवा करके दूल्हे की भांति सजाया गया। तब बाराती लोगों में इस रहस्य का भंडा फूटा तो वे सभी साथ जाने से पीछे हट गए। बारातियों ने सोचा कि इस प्रकार तो हम सब का अपमान ही होगा, क्योंकि यह बात छुपी नहीं रह सकती। सभी ने इनकार कर दिया। राजा ने ना जाने का कारण पूछा। तब उन लोगों ने कहा, हे राजन, लड़की का विवाह कभी लड़की से नहीं हुआ। तुम तो ये असंभव बात को कर रहे हो। राजा ने कहा, तुमको मेरा पुत्र लड़की नजर आ रहा है, परंतु मेरे लिए तो वह पुत्र है। तुम नहीं चलते तो तुम्हारी इच्छा, मैं अकेला ही जा करके अपना पुत्र विवाह लाऊंगा। जब राजा चलने लगा तब कुछ बाराती भी ये तमाशा देखने के लिए साथ हो ली। बारात जा रही थी। राजा की लड़की जो दूल्हा सी बनी हुई थी उसने एक हरण देखा। तब पिता की आज्ञा लेकर के उसने हरण के पीछे घोड़ा छोड़ दिया। वह हरण उसे एक महान भयानक वन में ले गया तथा वन में वह हरण छुप गया। इसने हरण को चार दीवारी में जाते देखा था। तब अपना घोड़ा भी उसके अंदर दाखिल कर दिया। अंदर जाकर देखा तो एक संत बैठा और संत के इर्द गिर्द ही लोग बैठे हैं। कीर्तन हो रहा है तथा कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है। इसने नमस्कार किया। तब संत ने कहा, हे गुरु के शिष्य, तुम आगे आ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। इतना कहने की देर थी, बस उस राजकन्या के शीर में सभी अंग पुरुषों जैसे हो गए तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप हो गए, अर्थात वह राजकन्या राजकुमार हो गया। तब राजा भी पीछा करते करते उस चार दीवारी के निकट आ गया। जब अपना घोड़ा बाहर देखा तो राजा भी भीतर गया। वहां उसे गुरु जी के दर्शन हुए और संगत कीर्तन करती देखी। तब राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, ये सतगुरु संसार के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। तब राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। इतने में राजा ने देखा कि ना हो तो वहां चार दीवारी है, ना ही कोई श्रोता है और ना ही गुरुजी हैं। सभी दृश्य लोप हो गया। राजा हैरान होकर के कहने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या स्वप्न देखा है। अभी ये विचार हो ही रहे थे जब सारी बारात यहाँ आ गई। राजा तो गुरु नानक जी के ध्यान में मस्त था और कहा कि हे सतगुरु, आपने मुझे
क्षण भर में ही निहाल कर दिया, आप धन्य हो। जब सभी साथी आगे, तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पुत्र हो जाना किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बारात बड़ी सज धज के उस कन्या वाले राजा के नगर में पहुंची। ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। किसी ने रानी को जाकर के कह दिया कि तुम्हारा संबंधी तो अपनी लड़की को लड़का बना करके आया है और तुमको धोखा देना चाहता है, इसलिए अपना बचाव स्वयं कर लो। रानी ने अत्यंत चिंतात होकर राजा से कहा, हे स्वामीन, मैं अपनी कन्या किसी कन्या को नहीं दे सकती। फिर तमाम बात बता दी तो राजा ने कहा, हे रानी, ये बात सत्य नहीं मालूम होती, मैं अच्छी प्रकार परीक्षा लेकर के ही कन्या दूंगा, आप चिंता मत करें। तो राजा ने एक नैन को इस बात की परीक्षा लेने भेजा और कहा कि यदि तुमने सत्य कहा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तथा झूठ बोलने पर तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नैन जाकर के कहने लगी, हे महाराज, यहाँ एक मर्यादा है कि लड़का पहले एक रात्रि हमारे घर में रहेगा, फिर उसके पीछे विवाह की मर्यादा पूर्ण की जाती है। तो राजा ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा है वैसे करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। नैन के साथ लड़के को भेज दिया गया। तब बारातियों ने सोचा कि अब हमारा सारा पोल खुलने को है, अब हमारी हंसी और अपमान होने को है, अब यहां से चलना ही अच्छा है। उधर नैन ने जाकर के उस दूल्हा को बहुत ही बारीक वस्त्र पहना करके फिर उसके ऊपर पानी मंत्र कर डाल दिया, जिससे उसके अंग प्रत्यंग नजर आने लगे। चतुर नैन ने अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली तथा रानी को आकर के कहने लगी, हे रानी, तेरे अपूर्व भाग्य हैं, जो गंधर्वों जैसी शक्ल वाला शहजादा तुम्हारा दामाद बनने लगा है। तुम किसी चुगलखोर की बातों पर विश्वास मत करो। रानी ने यह सुनकर के उस सैरंद्री नैन को बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिया। तब पश्चात बहुत सम्मान तथा समारोह से विवाह की मर्यादा पूर्ण हुई। लेखक श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार में किसी की भी बात की कमी नहीं है। जो सच्चे हृदय से गुरुदेव की शरण होकर के जो कुछ मनोरथ प्रकट करता है, उसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस कलयुग से पार करने वाले तथा धर्म स्थापन करने वाले पूर्ण साक्षात अवतार हैं। धन्य गुरु जी। राजा की सभी कामनाएं पूर्ण हुई तथा अपने पुत्र वधू को डोली लेकर के अपने नगर में आया। अत्यंत खुशी मनाई गई। सतगुरु नानक देव जी की अपार कृपा से राजकुमारी का राजकुमार हो गया। ये है अपार श्रद्धा का फल। जो श्रद्धालु भक्त गुरु जी पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा प्रेम करता है, उसको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है। प्रेम ही संसार में सर्वोपर वस्तु है। श्रद्धालु के लिए संगत गुरु है और गुरु ही संगत का रूप है। सच्चे दिल से और सच्चे प्रेम से इस असार संसार से सतगुरु नानक देव अपने प्यारे शिष्य को पार कर देते हैं। ऊपर की कथा सुनकर के भाई बाला आनंद में मग्न हो गया तथा नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे तथा गुरु अंगद देव जी भी सतगुरु नानक देव के ध्यान में निमग्न हो गए। कुछ समय सन्नाटा रहा। बोलो गुरु नानक देव की जय।